सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स विल हैव हाईएस्ट पीएच वैल्यू। सो ये सारे सॉल्ट्स हैं, इनका हाइड्रोलिसिस होने पे जो भी आयंस बनते हैं, ओके, उस पे डिसाइड होगा कि इसमें पीएच वैल्यू किसका है। बेसिकली यदि सॉल्ट आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस करेगा तो उसका वो न्यूट्रल रहेगा, ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस रहेगा तो उसका क्या रहेगा, एसिडिक बिहेवियर रहेगा, और वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो उसका बिहेवियर क्या रहेगा, बेसिक, ओके। सो यहाँ पे हम इनका हाइड्रोलिसिस करके देख, सो जैसे कि आप देख सकते हैं अमोनियम एसीटेट का वीक एसिड वीक बेस है, सो ये न्यूट्रल रहेगा। सोडियम क्लोराइड का स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी न्यूट्रल रहेगा, दोनों स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए एसिडिक बिहेवियर, यहाँ पे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए बेसिक बिहेवियर। सो पीएच वैल्यू हाईएस्ट किसका होता है, बेस का, हेंस करेक्ट आंसर विल बी डी। सो बेस का पीएच वैल्यू ज्यादा होता है इसलिए करेक्ट आंसर क्या है, डी। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लुईस एसिड बट नॉट अ ब्रॉन्स्टेड एसिड। सो लुईस एसिड का मतलब क्या होता है, जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, ओके। एंड ब्रॉन्स्टेड एसिड का मतलब क्या होता है, जो क्या होता है, प्रोटॉन डोनर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों के पास क्या हाइड्रोजन आयंस है, H+ आयन है, ये तीनों क्या डोनर, प्रोटॉन डोनर हो सकते हैं, बट BCl3 के पास कोई भी H+ आयन नहीं है, सो ये ब्रॉन्स्टेड एसिड नहीं होगा, बट BCl3 इज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, हेंस करेक्ट आंसर इज डी, ओके। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर generates acidic buffer in water। so acidic buffer क्या होता है, it is a mixture of weak acid and its salt with strong base, ठीक है। so यहाँ पे आप पहले तो देखो वीक एसिड कौन सा है, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये नहीं होगा, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए ये भी नहीं होगा, CH3COH एसिटिक एसिड एंड यह क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये तो बेस है, ओके, ये वीक बेस है, अपने को वीक एसिड चाहिए तो आंसर तो बी होगा। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड इज वीक एसिड एंड जो इसका सॉल्ट है, इस एसिड का, एसिटिक एसिड का ये सॉल्ट किसके साथ है, आपका NaOH के साथ, जो कि क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, हेंस करेक्ट आंसर विल बी बी। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया, व्हाट इज द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट इफ इट सोल्युबिलिटी 298 केल्विन दिया है, मतलब एस आपको दिया है कितना, 10⁻³ सो यदि हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा आपका 2 एल्युमिनियम प्लस, ओके, 3 प्लस, एंड यहाँ पे क्या बनेगा आपका SO4 2 माइनस और 3। सो देखा जाए तो सोल्युबिलिटी यहाँ पे 2s और यहाँ पे क्या हो गया 3s, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका 2s, बट यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 2 और 3s, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 3 है, ओके। सो आपका 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यहाँ पे सोल्युबिलिटी का स्क्वायर एंड यहाँ पे 3, तो ये आपका कितना हो गया, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, S⁵5, 9 4 जा, सो यहाँ पे आपका ये क्यूब था तो ये 3 का क्यूब होगा, ये 27 आएगा, 27 4 जा 108 और S⁵5 है, मतलब आप इसको क्या करोगे 10⁻³ इंटू 5 कितना हो जाएगा, -15। सो आपका आंसर क्या आएगा, ये आएगा, आपको जस्ट डेसिमल थोड़े शिफ्ट करने पड़ेंगे, हेंस करेक्ट आंसर विल बी सी। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, वीक मोनोबेसिक एसिड इज 8% डिसोसिएटेड, मतलब आपको परसेंटेज डिसोसिएशन दिया गया 8, सो आपका अल्फा क्या हो जाएगा 8 × 10⁻², कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया 0.02 मोलार, 2 × 10⁻² हो जाएगा, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब क्या निकालना है आपको, Ka, सो अल्फा स्क्वायर C, सो अल्फा इसका स्क्वायर क्या कितना हो गया 64 × -4 एंड C का वैल्यू इज 2 × 10⁻², 64 2 जा 128 10⁻⁶, तो ये क्या हो जाएगा, आपने डेसिमल शिफ्ट किया, करेक्ट आंसर विल बी सी। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन एसिडिक सॉल्यूशन कितना दिया है आपका 0.01 मोलार, 10⁻² मोलार। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन इन द सॉल्यूशन। सो प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन का 10⁻14, सो OH- का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा 10⁻14 डिवाइड बाय H+ आयन, सो 10⁻14 डिवाइड बाय H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या -2, सो ये कितना हो गया 10⁻12, करेक्ट आंसर विल बी बी। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, वीक मोनोबेसिक एसिड इज 0.2% डिसोसिएटेड, सो परसेंटेज डिसोसिएशन दिया गया है 0.2,
आपका अल्फा कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻², 2 इंटू 10⁻3। आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है 0.01 -2 मोलार एंड व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा स्क्वायर सी 2 इंटू 10⁻3 का स्क्वायर, सी का वैल्यू इज गिवन -10⁻², तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻6 इंटू -2 कितना हो गया 4 इंटू 10⁻8। करेक्ट आंसर विल बी डी। The pH of 10⁻3 molar aqueous solution of NaCl solution. So NaCl क्या है आपका strong, it is a salt of strong acid and strong base. So ये क्या हो जाएगा, इस salt का जो behavior है, दोनों strong है acid and bases, तो ये क्या हो गया, ये neutral है। और neutral solution का आपको पता है pH value कितना होता है 7। Hence correct answer is A। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, solubility of sparingly soluble electrolyte is S mol per liter, what is its solubility product। so आपका जो सॉल्ट दिया A3B2, जब आप इसको डिसॉल्व करोगे सो ये क्या होगा 3A, ओके यहाँ पे 3 दिया है कोएफिशिएंट, सो आपका यहाँ पे आएगा ओके, और B के लिए क्या आएगा आपका 2B3+, ओके। सो ये चार्जेस आपको पता ही रहेगा, एक चार्ज यहाँ पे जाता है, ओके। सो यहाँ पे आपका सोल्युबिलिटी कितना दिया, S दिया है, तो यहाँ पे 3 है तो ये 3S हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2S। तो जब आप सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखोगे तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इसका एंड ये, सो 3S यहाँ पे जो भी कोएफिशिएंट है वो पावर में आएगा, यहाँ पे इसका क्या कॉन्सेंट्रेशन है 2S, और जो भी यहाँ पे कोएफिशिएंट पावर में, सो ये 3 का क्यूब, S का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर एंड S का स्क्वायर, तो 3 का 27 हो गया, 2 का क्या हो गया 4, और ये S3 एंड S2 क्या हो जाएगा आपका S5। 27 इंटू 4 क्या होता है 108। सो करेक्ट आंसर विल बी बी। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वीक मोनो एसिडिक बेस इज 4% डिसोसिएटेड इन 0.01 मोलार सॉल्यूशन। सो आपको 4% डिसोसिएटेशन दिया गया है, मतलब आपको परसेंटेज डिसोसिएशन दिया गया है। सो 100 अल्फा इक्वल टू 4%, सो अल्फा क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻²। कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया 0.01 मोलार, मतलब इसको आपने सॉल्व किया 10⁻² मोलार। व्हाट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, के क्या हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर सी, सो अल्फा आपका 4 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, सी का वैल्यू इज 10⁻², तो ये क्या हो गया 4 4 जा 16 -4 एंड -2, 16 इंटू 10⁻6। सो आप इसको डेसिमल शिफ्ट करोगे तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका ए। ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, व्हाट इज द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 इंटू 10⁻³ मोल पर डीएमक्यू ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दिया है एंड 0.4 मोल पर डीएमक्यू ऑफ सोडियम एसीटेट, ओके। सो यहाँ पे आपको सॉल्ट का भी जो भी आपका सॉल्ट है एंड एसिड दोनों का कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है। सो आपको पीएच निकालना है। सो पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन आपको फॉर्मूला पता हो, सो आप देख सकते हैं फॉर्मूला क्या है पीएच ऑफ एसिडिक बफर के लिए, pKa प्लस log of 10 concentration of salt divided by concentration of acid। सो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन लिखा है हमने, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन लिखा है, pKa वैल्यू आपको प्रॉब्लम में ऑलरेडी दिया गया, पुट करो यहाँ पे, ओके 0.4 है, इसको थोड़ा एडजस्ट किया है 100 है, इसको आप 10⁻² करोगे 2 आगे आ जाएगा, log of 10 to 10 क्या होता है 1। सो आपको सिंप्लीफाई करना था जस्ट इसको, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या है सी। सो क्वेश्चन में क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर इज नॉट एसिडिक। सो कॉपर सल्फेट ये आपका क्या है कॉपर हाइड्रोक्साइड NH2SO4 का सॉल्ट है, जहाँ पे H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका बिहेवियर क्या रहने वाला एसिडिक। NH4NO3 क्या है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड HNO3, जहाँ पे HNO3 अगेन स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए इसका भी बिहेवियर क्या रहने वाला एसिडिक। कॉपर क्लोराइड इसका एक इसका सॉल्ट है कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड HCl का, जहाँ पे HCl अगेन स्ट्रॉन्ग एसिड है, सो ये भी इसका भी बिहेवियर क्या रहने वाला एसिडिक। सोडियम नाइट्रेट क्या है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HNO3, जो कि सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इनका बिहेवियर क्या रहने वाला है न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाएगा। हेंस करेक्ट आंसर विल बी डी, जो कि नॉट एसिडिक है। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.1 मोलार सोडियम प्रोपेनॉइड एंड 0.1 मोलार प्रोपेनॉइक एसिड। आपको Ka का वैल्यू दिया है, आपको log of 1.3 भी दिया है। सो पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन बेसिकली हमको निकालना है, यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा नहीं बफर बनेगा, बट सोडियम प्रोपेनॉइड एंड प्रोपेनॉइक एसिड ये आपका वीक एसिड है
और जो आपका ये सॉल्ट है ये क्या है आपका सॉल्ट ऑफ दिस एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो वीक एसिड प्लस सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस क्या फॉर्म करता है आपका एसिडिक बफर। सो ये जो भी यहाँ पे दिया है आपका क्या है एसिडिक बफर। सो एसिडिक बफर का आपको पीएच निकालना है। सो फॉर्मूला आपको पता है ये दिया है, तो पहले पीके का वैल्यू निकाला, कैलकुलेशन किया यहाँ पे जो भी लॉग ऑफ 1.3 का वैल्यू यूज किया, एंड देन सॉल्ट और एसिड दोनों का कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया गया, पुट किया, आपको आंसर डायरेक्टली दिया हुआ। ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, लॉग ऑफ 1 0 हो जाता है। सो सीधा जो पीके का वैल्यू है वही आपका यहाँ पे आंसर होगा। हेंस करेक्ट आंसर इज डी।